जय माता दी। सर्दियों में तो सभी लोग ये सोचते हैं कि हम अगर कटिंग लगाएंगे तो कटिंग नहीं चलेगी, बारिश के महीने में अगर कटिंग लगाएंगे तो बहुत फास्ट ग्रो होगी। यह सही नहीं है। कुछ प्लांट ऐसे हैं कि अगर हम उनकी कटिंग अगर सर्दियों में भी लगाते हैं तो बहुत फास्ट कटिंग लग जाती है। और हम आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट बताएंगे जिनकी कटिंग अगर आप अपने घर पर लगाते हैं तो बहुत स्पीड से उनकी कटिंग भी लग जाती है और बिना कोई फंगस के। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे उन्हीं सभी कटिंग से कि हम कौन कौन सी कटिंग ग्रो कर सकते हैं इस मंथ में। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला हमारा ये है 12 मासी का प्लांट। आप देखिए ये आसानी से ग्रो हो जाता है और सीड से भी ग्रो हो जाता है। इसके सीड बनते हैं और जहाँ जिस प्लांट पर गिरते हैं तो वहाँ उसकी न्यू प्लांट्स काफ़ी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे कटिंग से लगाना चाहें तो आप क्या करें कि इसकी इस तरीके से इतनी सी कटिंग कट कर लीजिए और इनकी लीव्स को हटा के और ऊपर की बस 2-3 लीव्स रहने दीजिए। अगर फ्लावरिंग आ रही है तो फ्लावरिंग को भी आप हटा दीजिए जिससे कि इनकी जो एनर्जी प्लांट की है, इनकी जो पत्तियां हैं, ज़्यादा पत्तियां रहेंगी या फ्लावर रहेंगे तो वो नहीं ले पाएंगे। और आप क्या कीजिए कि जब आप इनकी कटिंग इस तरीके से लगाएंगे तो इधर से जो नोड एरिया होते हैं, ये नोड एरिया होते हैं जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, तो इनको आप मिट्टी में 1 या 2 नोड एरिया को ज़रूर मिट्टी के अंदर दबाइए जिसकी वजह से उनमें ज़्यादा ब्रांचेज आने के चांस रहते हैं। तो आप जो हमारा 12 मासी का वाइट कलर का प्लांट है और इसी में रेड भी आता है और कई प्रकार के जो 12 मासी के प्लांट आते हैं उनमें से आप किसी का भी आप कटिंग लगा देते हैं सर्दियों में तो बहुत फास्ट ग्रो होती है। अगर आपके पास कोई एक प्लांट है तो आप इससे कई प्लांट कर सकते हैं। और अगला हमारा ये वाला प्लांट है। इस प्लांट में येलो कलर का फ्लावर आता है, इसका नाम मुझे नहीं पता है पर इसका फ्लावर बहुत सुंदर आता है, कनेर जैसा फ्लावर रहता है। आप देखिए मैंने अभी इसकी कटिंग की है पर मैं इसकी कटिंग की वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैं अलग से इन सब की फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग बता रही हूँ लगाना। तो आप देखिए कि जब मैंने इसकी कटिंग की है उसके बाद आप देखिए इसमें नई नई फुटाव शुरू हो गए हैं। अब ये काफ़ी घना हो जाएगा और हमें काफ़ी मात्रा में से फ्लावरिंग भी देखने के लिए मिलेगी। आप देखिए कितने सारे इसमें नए नए ब्रांचें आना शुरू हो गई हैं। और ये आपने देखा होगा ये रोड साइड पर अक्सर लगा रहता है ये वाला प्लांट, येलो कलर का ऑरेंज कलर का फ्लावर रहता है। तो अगर इसमें आपको किसी को इसका नाम पता हो तो ज़रूर बताएं। और इसकी क्या है कि इसकी मिट्टी आप कोई भी कटिंग लगा रहे हैं तो कोई भी कटिंग की मिट्टी आपको बहुत अच्छी बनाएंगे। उसमें करीब आप 60% आपको गोबर की खाद और थोड़ा सा आप उसमें फंगीसाइड ज़रूर मिला दीजिए जिससे कि आप अगर कटिंग ग्रो कर रहे हैं तो कटिंग आराम से उसमें से चल जाए। तो आप अगर इस तरह से कटिंग अगर ग्रो कर सकते हैं तो उसकी काफ़ी आपकी ग्रोथिंग भी होती है। अगला हमारा ये फ्लावरिंग प्लांट ये भी है 12 मासी, इसे ही बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है। देखिए इसके फ्लावर क्या रहते हैं कि रात में बंद हो जाते हैं शाम के टाइम और पूरे दिन खुले रहते हैं। तो आप इसकी भी कटिंग अगर अपने गार्डन में इस तरीके से अगर आपके पास सीड है, इसके सीड इस तरह से निकलते हैं। आप देखिए ये ऊपर वाले इसके सीड हैं। तो आप इस तरह से अगर इन्हें कहीं भी आप अपने पॉट में डाल देंगे तो काफ़ी ढेर सारे प्लांट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसके सीड देर में थोड़ी जर्मिनेट होते हैं और फास्ट ग्रोइंग चाहिए तो आप इस तरीके से इसकी कटिंग कट कर लीजिए और फिर ये लगा दीजिए। सर्दियों में बहुत फास्ट ग्रो होती है इसकी भी कटिंग, तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और अब ये है हमारा गुलाब। और आप देखिए गुलाब के अगर आपको फ्लावर अगर कट कर दिया है आपने इधर ऊपर से तो फिर आपकी
उसमें ढेरों ब्रांचें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले इसकी कटिंग की है इधर से, तो आप देखिए कि इसमें कई सारी ब्रांचें आना शुरू हो गई हैं। तो आप सबको ये तो पता ही है कि गुलाब की कटिंग आप आराम से ग्रो कर सकते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं बारिश में ज़्यादा ग्रो होती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सर्दियों में इसकी कटिंग ग्रो करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। और है हमारा गेंदा का प्लांट। आप गेंदे की प्लांट की भी कटिंग आराम से अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और इसकी कटिंग भी आप करीब 4 इंच की ले लीजिए, और फिर आप इसकी ऊपर की लीव्स को हटा के ऊपर की 1-2 लीव्स रहने दीजिए। अगर आप इसकी कटिंग भी ग्रो करते हैं तो गेंदा के प्लांट की भी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। और आप देखिए मैंने उस प्लांट की जो कटिंग लगाई थी, आप देखिए उसमें नई नई पत्तियां भी देखिए आना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से अगर आप बारिश में इनकी कटिंग लगाते हैं तो फास्ट ग्रो होती है। आप बिल्कुल निश्चिंत रह जाइए कि ये सर्दियों में ही नहीं लगती है, बारिश में लगती है। सर्दियों में तो और फास्ट ग्रो होती है कोई भी कटिंग। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी आप अगर कटिंग इनको सर्दियों में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद आता है हमारा गुड़हल का प्लांट। और देखिए गुड़हल की भी कटिंग हमने लगाई है, और आप देखिए इसमें जो नई पत्तियां आना भी शुरू हो गई हैं। ये वाली नई पत्ती है इसकी, बाकी ये पुरानी वाली हैं जो सूखने लगी हैं। तो आप गुड़हल के प्लांट की भी कटिंग अगर करके लगाएंगे तो उसका भी रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। उसके बाद है हमारा ये गुलदाउदी का प्लांट। तो आप गुलदाउदी का प्लांट आराम से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं कटिंग से, और ये कटिंग से ग्रो हो जाता है तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और अगर आपके इधर नीचे से इसमें से कुछ नए जो रूट्स निकलते हैं वो अगर थोड़ी बड़े हो जाएंगे तो अगर आप उनको भी ग्रो करेंगे, जैसे कि इधर है हमारा, आप देखिए, तो आप इनको भी अगर निकाल के इनकी कटिंग लगाते हैं तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन अगर उनकी कटिंग आपको लगानी है तो अगर इस तरह से अगर इसमें फ्लावर आने शुरू हो गए हैं तो आप इन फ्लावर्स को, जब ये हट जाएंगे हमारे फ्लावर, तभी आप इनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये फ्लावर है, देखिए आप कितनी भरपूर मात्रा में इसमें फ्लावर आते हैं इन कटिंग के बाद। तो आप इनकी कटिंग अगर लगाना चाहें तो जब इसकी ब्रांच के पूरे अगर फ्लावर आप हटा चुके हों तो उसके बाद आप कटिंग लगा दीजिए, वरना आप नीचे से इनके सकर्स हैं जो उनकी कटिंग ग्रो कर लीजिए। अगला हमारा ये वाला है एक, ये भी हमारा ये गुलदाउदी का ही प्लांट है, ब्राउन कलर का। तो आप इसकी भी कटिंग आराम से ग्रो अपने गार्डन में कर सकते हैं। अगला हमारा ये वाला फ्लावर का प्लांट है, और आप इसे अगर कटिंग से लगाना चाहें, अगर आपको कहीं से इसकी कटिंग मिल जाए, सीड इसके बारिश में ही ग्रो होते हैं पर कटिंग इसकी आसानी से लग जाती है। तो अगर आप इस प्लांट की कटिंग लगाते हैं, और एक कई कलर में आते हैं, आप देखिए हमारे पास इसमें रेड वाला भी है और वो येलो वाला है। आप दोनों की कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में, और कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो आप, ये वाली कटिंग नहीं लगती है, पर याद रखना आप इसकी कटिंग ये वाली नहीं लगती है कभी भी। जब इसमें इस तरीके से फ्लावर आने शुरू हो जाए तभी कटिंग लगती है। तो आप इस तरह से इधर से इसकी कटिंग ले लीजिए, और ऊपर के नोड एरिया के जितने भी लीव्स हैं उनको हटा के ऊपर की 1-2 लीव्स रहने दीजिए। फिर अगर आप कटिंग ग्रो करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा और ये फास्ट ग्रो होगी। उसके बाद है हमारा ये कनेर का प्लांट। तो आप कनेर के प्लांट की भी सर्दियों में अगर कटिंग लगाती हैं तो फास्ट ग्रो इसकी भी कटिंग लग जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर्दियों में तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से लगता है, तो आप सर्दियों में इसकी अगर कटिंग लगाएंगे तो ये भी बहुत अच्छे से आपका लग जाएगा। अगर सर्दियों में कटिंग लगानी है तो आप इस बार कटिंग ज़रूर लगा के देखिए, उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा आने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।